आज हम करेंगे वाक्य के एमसीक्यू। राम पढ़ता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर आज्ञार्थक वाक्य। राम पढ़ता है एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सरल वाक्य है। यहाँ पर किसी दो वाक्यांश को जोड़ा भी नहीं गया है या फिर किसी वाक्यांश पर और एक वाक्यांश आश्रित भी नहीं है या फिर किसी को आज्ञा भी नहीं दिया जा रहा है। तो राम पढ़ता है सरल वाक्य है। उसने परिश्रम बहुत किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। सरल, संयुक्त, मिश्रित, विधानार्थक। उसने परिश्रम बहुत किया, ये भी एक वाक्य है, और उसे सफलता नहीं मिली, दो वाक्य हैं, इनको जोड़ा गया है किंतु के द्वारा, ठीक है। उसने परिश्रम बहुत किया और किंतु उसे सफलता नहीं मिली, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। यहाँ पर कोई एक वाक्यांश दूसरे पर आश्रित नहीं है, ठीक है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सरल, संयुक्त, मिश्रित, इच्छार्थक। बोला गया है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, ठीक है। यहाँ तक वाक्यांश जो है अधूरा है। कब पूरा होगा? जब आप यहाँ पर दूसरा वाला वाक्यांश जोड़ेंगे, ठीक है, तो अवश्य सफल हो जाओगे। अगर अवश्य सफल हो जाओगे इसको नहीं जोड़ेंगे तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यहाँ तक वाक्य क्या है? अधूरा है। और अगर एक पार्ट के बिना दूसरा पार्ट अधूरा है तब वहाँ पर क्या होगा? मिश्रित वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दें। प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, निषेधार्थक, इच्छावाचक। ईश्वर तुम्हें सफलता दें, हम कब बोलते हैं किसी को? जब हमारी इच्छा होती है कि उसे सफलता मिले, ठीक है, हम गुड ब्लेसिंग्स देते हैं। इसीलिए ये क्या होगा? इच्छावाचक। जब हम अपने इच्छा से किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ गुड विशेस करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वो क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। मिश्र, सरल, संयुक्त, संदेहवाचक। यहाँ पर संदेह तो नहीं किया गया है और ये कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य, ठीक है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। मजदूर मेहनत करता है किंतु वो उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल, मिश्र, संयुक्त, प्रश्नवाचक। मजदूर मेहनत करता है, यहाँ तक एक वाक्य है। वो उसके लाभ से वंचित रहता है, यहाँ तक एक वाक्य है। दोनों पूरे हैं अपने आप में और किंतु जो है इन दोनों को जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सरल, संयुक्त, मिश्र, विधानार्थक। तुलसीदास ने कहा है कि, यहाँ तक देखिए अधूरा है। क्या कहा है? ये जो बोलेंगे तब जाके वो वाक्य पूरा है, ठीक है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो एक वाक्यांश दूसरे के बिना अधूरा है, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। वहाँ जाओ, निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या फिर प्रश्नवाचक। वहाँ जाओ, हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य। जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। सरल, संयुक्त, मिश्र, अनुरोधवाचक। जब तक वो घर पहुंचा, यहाँ तक वाक्य क्या है? अधूरा है। तब तक उसके पिता जा चुके थे, अब हुआ पूरा, ठीक है। तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। मोहन नहीं आने वाला है। संदेहवाचक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक। मोहन नहीं आने वाला है, नहीं, न, मत, ये सब आ जाए तो क्या होगा? निषेधार्थक वाक्य, यानी कि नहीं आने वाला है, ठीक है, नेगेटिव। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, ठीक है। उसने कहा कि, यहाँ तक क्या है? अधूरा है। कार्यालय बंद हो गया, अब पूरा है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। सुबह हुई और वो आ गया, यहाँ पर और जो है जोड़ा है दो वाक्यों को, ये हो गया संयुक्त वाक्य, ठीक है। राहुल धीरे धीरे लिखता है,
यहाँ पर किसी को किसी से जोड़ा भी नहीं गया है, कोई किसी के बिना अधूरा भी नहीं है। ठीक है, राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, जो बड़े हैं, यहाँ तक वाक्य अधूरा है, उन्हें सम्मान दो, अब पूरा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा मिश्र वाक्य। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। जो परिश्रम करता है, यहाँ तक वाक्य अधूरा है, वही आगे बढ़ता है, अब पूरा है। क्या हो गया? मिश्र वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है। मैं पढ़ता हूँ एक पूरा वाक्य, वो गाता है एक पूरा वाक्य, दोनों को जोड़ा गया है, हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, पूछा क्या गया है? संयुक्त वाक्य, तो उत्तर क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ये तो सरल वाक्य हो गया। क्या मेरे बिना वो पढ़ नहीं सकता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक। यहाँ पर नहीं देखकर निषेधवाचक मत कीजिएगा। क्या मेरे बिना वो पढ़ नहीं सकता है, ये हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्न किया जा रहा है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि, यहाँ पर उसने कहा ये जो आश्रित है, किस पर? मैं घर जाऊंगा, इस पर। ठीक है, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तुम यह काम मत करो। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक। तुम यह काम मत करो, यानी कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन आप खुद बोल के देखिए, तुम्हें यही काम करो नहीं, हम मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। ठीक है, उसको रोक रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? निषेधवाचक। तुम यह काम मत करो, निषेधवाचक वाक्य। हो सकता है राम का काम बन जाए। निषेध, प्रश्न, संदेह, आज्ञा। हो सकता है, ठीक है, होगा या नहीं, राम का काम जो है बनेगा या नहीं, पता नहीं, हो सकता है, यानी कि एक डाउट है। तो ये क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य। अरे उसने तो कमाल कर दिया। प्रश्न, निषेध, विस्मय, इच्छा। अरे, इसके बाद जो चिन्ह है, इसको देखकर ही आपको क्या टिक करना है? विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि आप आश्चर्य हो रहे हैं, उसने तो कमाल कर दिया, हम आश्चर्य हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? विस्मय सूचक वाक्य। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला वो आ गया। सरल, संयुक्त, मिश्र, संदेहवाचक। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला, यहाँ तक अधूरा है, वो आ गया, अब पूरा वाक्य है, तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य। राम घर गया, उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य बनाइए। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये क्या होगा? ये सरल वाक्य हो जाएगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, राम घर गया, इसको उसने माँ को देखा, इन दोनों को जोड़ा है और, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। राम घर गया क्योंकि उसने माँ को देखा, ये नहीं होगा संयुक्त। राम घर से माँ को देखा, ये भी तो सरल वाक्य है। ठीक है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विश्लेषण। वाक्य के घटक दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वो खाना खाकर सो गया, ये सरल है। उसने खाना खाया और सो गया, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसने खाना खाया और सो गया। गीता जिस घर में रहती है, यहाँ तक वाक्य अधूरा है, बहुत गंदा है, अब पूरा। ठीक है, ये होगा मिश्र वाक्य। रूपा चाहती है कि, यहाँ तक बात अधूरा है, वो नौकरी करे, अब पूरा है वाक्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। इच्छा, प्रश्न, संकेत, आज्ञा। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, सीधे सीधे ये वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञार्थक वाक्य है।